नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठे हुए हैं जो हिंदुस्तान की सहाफ़त के बेताज बादशाह माने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नई दुनिया अखबार के मुदीर आला और साबिक़ रुकन पार्लिमान जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब की, जो इस वक्त कर्नाटक के बेंगलुरु में आए हुए हैं अपनी किताब आई विटनेस का रस्म इजरा के लिए। हम आज के मौजूदा हालात के ताल्लुक़ से शाहिद सिद्दीकी साहब से बात करेंगे, क्योंकि उनकी नज़र जो है न सिर्फ सहाफ़त पर है बल्कि सियासत और मुल्क के मौजूदा हालात के साथ साथ मिलत के मसाइल पर भी गहरी नज़र है। तो शाहिद सर, आपकी इस्तक़बाल है इनकलाब न्यूज़ में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस वक्त बेंगलुरु में जो आई विटनेस किताब के रस्म इजरा के लिए आए हुए हैं, वो किताब क्या कहती है और आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस किताब को लिखने का मेरे दो मकासद हैं। एक तो ये कि मुल्क में पिछले 70 बरस में क्या निशेब व फराज रहे, कैसे हालात बदले, कैसे मुल्क बना, कैसे लोगों ने बनाया भी और बिगाड़ा भी, उसके बारे में बहुत सी सच्चाइयाँ जो मैं जानता हूँ दूसरे लोग नहीं जानते, जो अखबारों में भी लोगों को पढ़ने को नहीं मिली, जो अंदर की कहानियाँ हैं, वो मैं दुनिया के सामने लाऊं ताकि तारीख़ गवाह रहे और मैं शाहिद रहूं कि मैंने क्या देखा और क्या समझा, वो दुनिया के सामने छोड़ के जाऊं मैं। एक तो मेरा मकसद ये है। दूसरा मेरा मकसद ये है कि आने वाले हिंदुस्तान में कैसे हालात बदलें और कैसे हिंदुस्तान की फलाह व बहबूद हो और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए उनका सही मकाम मिले। दोनों चीज़ों को सामने रखकर मैंने ये किताब लिखी है। ये किताब एक तरह से मेरी याददाश्तें हैं। ये मैंने कोई तारीख़ नहीं लिखी हिंदुस्तान की। इसमें जो मैंने बहुत करीब से देखा, क्योंकि मैं अल्लाह का कुछ ऐसा करम हुआ कि कुछ हालात की वजह से और कुछ मेरी अपनी बातों की वजह से मुझे मुल्क के अहम तरीन लोगों के करीब रहने का मौका मिला। क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी जंग आज़ादी का हिस्सा थे और उन्होंने क़ुर्बत हासिल की। 1950 में नई दुनिया रोज़नामा निकाला। उस वक्त जेलें काटी उन्होंने। 15-20 बार वो जेल गए, नेहरू की जेलों में गए वो, और एमरजेंसी जब लगी तो एमरजेंसी में 80 साल की उम्र में वो जेल गए। तो मैं उस ख़ानदान से आया था, तो मुझे मौका मिला लोगों से रहने का, साथ रहने का, हुकूमतों को बनाने का, बिगाड़ने का। वो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, उनके वालिद के मेरे दोस्त थे वहाँ, उनके पास जाने का मौका मिला। इंदिरा गांधी से मुझे इंटरव्यू करने का 1977 में मौका मिला, उनसे क़ुर्बत का मौका मिला। उसके बाद राजीव गांधी से बहुत ज़्यादा क़ुर्बत का मौका मिला, मुझे बहुत कुछ जानने का मिला। नरसिम्हा राव के यहाँ काम करने का, देखने का, उनकी जो साजिशें थी, जो शैतानी हरकतें थीं, उनको पहचानने का मौका मिला। एज अ मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट मुझे मनमोहन सिंह जी के यहाँ करीब रहने का मौका मिला। मुलायम सिंह की पार्टी में जनरल सेक्रेटरी उनका रहा, वहाँ से बहुत क़ुर्बत हासिल की। सोनिया जी को करीब से देखा, वीपी सिंह को करीब से देखा। इन तमाम चीज़ों को मैं चाहता था कि रकम कर दूं और दुनिया के सामने ले आऊं, और इस किताब में वो चीज़ें लाया हूं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज पूरे हिंदुस्तान में इस किताब की धूम है। उस धूम की वजह यह है कि मैंने जो कुछ लिखा है ईमानदारी से लिखा है, जो अपने लिहाज से सच समझा वो लिखा। उसमें कोई मैंने कोर कसर नहीं रखी। जो हर लीडर के अंदर कोई खूबियाँ हैं वो भी बयान की, हर एक के अंदर कोई खामियाँ हैं वो भी बयान की, ईमानदारी से उसकी गलतियाँ भी बताई हैं, उसके जो खूबियाँ हैं वो भी बताई हैं। शाहिद सिद्दीकी की पहचान नई दुनिया से है। इस वक्त नई दुनिया अखबार जो है मंजर आम पर नहीं आ रहा है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि मैंने तकरीबन 50 बरस नई दुनिया निकाला, बहुत कामयाबी के साथ पूरे हिंदुस्तान में छाया रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वीकली अखबार जो है उसका दौर ख़त्म हो गया और अंग्रेज़ी के बड़े बड़े वीकली ख़त्म हो गए। यहाँ तक कि टाइम मैगज़ीन जो इंटरनेशनल था, न्यूज़वीक बंद हो गया, टाइम मैगज़ीन ख़त्म हो गया। इंडिया टुडे आज कोई ख़रीद के नहीं पढ़ता है, सिर्फ डिजिटल ज़्यादा आता है। तो आज ख़रीद के पढ़ने वाले बंद हो गए और मेरा अखबार जो है वो ख़रीदार पे चलता रहा। मैंने इश्तहार पे कभी नहीं छापा। आपने देखा होगा मेरे अखबार में इश्तहार नहीं होते थे, ना मैं इश्तहार के पीछे भागता था, ना हुकूमत की मदद लेता था, ना किसी से मैं कोई हाथ फैलाता था किसी के आगे। मेरा जो सपोर्टर होता रहा, मेरा रीडर होता रहा। जब वो रीडर ख़त्म हो गया, जब वो रीडर कम हो गया और ख़ास तौर पे कोविड में तकरीबन ख़त्म हो गया, और जो एजेंट थे सप्लाई करने वाले वो ज़्यादातर या तो मर गए या फिर काम ख़त्म कर दिया उन्होंने, तो उर्दू के अखबारात और वीकली को पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो गया पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि वीकली अखबार जो है वो कोई एक इलाके का नहीं होता, वो पूरे मुल्क में पहुंचता है। तो वो हुआ तो मुझे लगा कि अब मैं अगर अखबार को निकालता हूं तो मुझे काफ़ी अरसे से मैं अपना
बहुत कुछ नुकसान उठा के अपना बेच के मैं अखबार चला रहा था पिछले 10-15 साल से, लेकिन मुझे लगा कि अब इससे ज़्यादा अखबार चलाऊंगा तो मुझे कहीं झुकना पड़ेगा, सर झुकाना पड़ेगा, ईमान अपना बेचना पड़ेगा। तो ईमान बेचने से बेहतर मैं अखबार बंद करना पसंद करता हूं। तो मैंने अखबार बंद करना पसंद कर दिया। और अब मैं क्योंकि अब उर्दू में उस तरह से पढ़ा नहीं जा रहा, मेरा मकसद है लोगों में तब्दीली लाना, फलाह करना। तो आज मैं अंग्रेज़ी में लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी ज़ुबान अल्लाह का करम है, अंग्रेज़ी में भी उतनी आसानी से मैं लिख सकता हूँ, हिंदी में भी और उर्दू में भी। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, मुसलमानों के ख़ास तौर, मुसलमानों ने आज़ादी के बाद 3 दफ़ा बड़े झटके खाए हैं। एक 1947 में पार्टीशन के बाद, 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, फिर उसके बाद जो दौर 2014 के बाद आया है, वो हालात जो हैं बहुत ही खस्ता हैं। इन हालात में मुसलमानों को क्या करना चाहिए और मुसलमान को जिस तरह से हुकूमतें टारगेट कर रहे हैं उसके लिए क्या लाहे अमल इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, मुसलमान को एक बात समझनी चाहिए कि वो इस मुल्क में अक़लियत हैं, मजहबी अक़लियत हैं। वैसे तो कमाल की बात यह है, मैंने लिखा है इस किताब में कि इस मुल्क में अक्सरियत कोई भी नहीं है, सब अक़लियत हैं। यानी कोई ज़ुबानी अक़लियत है, लसानी अक़लियत है, कोई ज़ात के कास्ट के हिसाब से अक़लियत है कि लंगायत हैं तो वो अपने आप में एक अक़लियत हैं, ब्राह्मण हैं अपने आप में अक़लियत हैं, यादव हैं अपने आप में अक़लियत हैं। तो इस तरह से सब अक़लियत हैं। उन अक़लियतों में सबसे बड़ी अक़लियत जो है वो मुसलमान है, ऐसी अक़लियत जो पूरे मुल्क में फैली हुई है। तो मुसलमान को अपने जान के कि मैं अक़लियत हूँ, इस बात को समझना होगा कि हम सियासत के ज़रिए सिर्फ तरक्की नहीं कर सकते। हम सियासत में आके बहुत कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एक तो दौलत ना हो, हमारा कारोबार ना अच्छे हों, दूसरे हमारे पास नॉलेज ना हो, इल्म ना हो। तो मुसलमानों को अब पूरा ध्यान अगले 50 बरस अपनी इल्म हासिल करने पे, और इल्म का मतलब BA MA करना नहीं है। इल्म का मतलब यह है कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, उस टेक्नोलॉजी को अपना के अपने कारोबार बनाना, अपनी दुनिया के हर मैदान में आगे बढ़ना, इन्वेंशंस करना। और सबसे बड़ी बात यह कि दूसरों से 21 रहना। दूसरों से 19 रहकर आप कहें कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, वो नहीं चलेगा। ज़्यादती हर अक़लियत के साथ होती है, सिर्फ मुसलमान के साथ नहीं हो रही। दुनिया में जहाँ भी जो अक़लियत है उसको ज़्यादती फेस करनी ही पड़ती है। एक बार इसको मान लें आप, तो फिर आप कहेंगे कि अगर XYZ 100 काम करता है तो मैं 110 काम करूंगा। मैं अगर 110 करूंगा तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। मुसलमान अगर 21 होगा तो मुसलमान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा कहना यह है कि इस वक्त मुस्लिम, और इसीलिए मैंने भी अब सहाफ़त और सियासत छोड़ के सारा मेरा जो मरकूज़ है वो तालीम के ऊपर है। तो एक तालीमी तंजीम मैंने बनाई है, अलायंस फॉर एजुकेशन इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड IDU। उसके सदर जो हैं असवाई कुरैशी हैं, जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे, नजीब जंग जैसे लोग, जनरल ज़मीरुद्दीन शाह जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और हिंदुस्तानी फ़ौज के डिप्टी चीफ थे, उन जैसे लोग हमारे साथ हैं। और हम मिलकर मुसलमानों के तालीमी इदारों को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। हमें वो एजुकेशन चाहिए जो हमें रोज़गार दे सके और हम नौकरी पाने वाले ना रहें। साउथ के मुसलमानों की मैं तारीफ़ करता हूँ कि नौकरी के पीछे नहीं भागते, वो नौकरी देते हैं। तो नॉर्थ के मुसलमानों को भी अब नौकरी देने वाला बनना पड़ेगा। अगर ये सोचते रहेंगे हमें किस तरह से नौकरी मिल जाए, हमें BA कर लें नौकरी मिल जाए, आपको नहीं मिलेगी। नौकरी मिलेगी तो मामूली मिलेगी, आप गुजारा नहीं कर पाएंगे। आपको कारोबार करना है, आपको नई टेक्नोलॉजी लानी है, आपने फैक्ट्रियाँ लगानी है, इंडस्ट्री ले जाना है। आपको इंशाल्लाह तकलीफ़ें हैं, ये मत कहो तकलीफ़ें नहीं होंगी। आप ये कहोगे कि साहब हम कैसे कर लें, हमारे रास्ते में रुकावटें बहुत हैं और हमें लोग काम नहीं करने देते। भाई ये तो हमेशा फ़ेस करनी पड़ती हैं, तो फ़ेस करने को तैयार हो जाओ, कुर्बानी देने को तैयार हो जाओ और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। मुझे इसका यकीन है। हाँ, ये बड़ा तारीख दौर है, ये अंधेरा है इस वक्त। इससे ज़्यादा अंधेरा 47 के बाद मुसलमानों की ज़िंदगी में इतना बड़ा अंधेरा कभी नहीं आया, लेकिन हर रात की सुबह होती है और मुझे यकीन है इस रात की सुबह है और वो सुबह आप ख़ुद लाएंगे। और मैं एक बात कहता हूँ कि मुसलमान के रास्ते में इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट न तो BJP है, न नरेंद्र मोदी है, न RSS है। मुसलमानों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट ख़ुद मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान जो है वो तालीम पे तवज्जो नहीं दे रहा। मैं हर जगह घूम घूम के कहता हूँ तुम्हारे बच्चे रात रात भर जाग के वीडियो देखते रहते हैं, दिन में फिर वो कैसे काम करेंगे, सोते रहते हैं। तुम
तुम्हारे दीन में कायम किया गया था कि इशा की नमाज़ के बाद सो जाओ और फजर की नमाज़ से उठ जाओ, और तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम उल्टे जा रहे हो। बाकी कौमें तो सुबह जागती हैं, जाके एक्सरसाइज करती हैं। मैं जब गांव में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि जाटों के बच्चे, उनके बच्चे सुबह दौड़ लगा रहे हैं फ़ौज में भर्ती होने के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए, और मुसलमान के बच्चे 11 बजे सोकर उठते हैं। तो ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? अपने अंदर तब्दीली लाओ, इंशाअल्लाह आपको कोई नहीं रोक सकेगा। अल्लाह ताला आपके साथ होगा, अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को तालीमी मैदान में आगे आना होगा। जहाँ तक इस वक्त मुल्क के हालात देख रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जो साउथ की सकाफ़ी जो तहरीक है, इसके अलावा मुसलमानों ने एक आला तालीम के मराकज़ क़ायम करने के लिए किसी भी तरह की पेशरफ नहीं की है, और वो LKG टू PG यहाँ तक ही उनकी दौड़ है। ना तो रिसर्च सेंटर क़ायम कर रहे हैं, ना दूसरे इंस्टीट्यूशन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। इसके क्या मामला हैं, जबकि मुसलमानों के पास वसाइल भी काफ़ी हैं? इसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने समझ लिया कि हम तो सियासत का आसान रास्ता है। मैं जानता हूँ एक एक आदमी, पैसे वाला मुसलमान यूपी बिहार में एक एक पार्टी का टिकट लेता है 50-50 करोड़ रुपए दे के, और मैं अगर उनके पास जाता हूँ हाथ फैला के कि मुझे 5,000 रुपये दे दो, तालीम के काम के लिए देने को तैयार नहीं होते। 100 सवाल पूछते हैं, ये क्यों है, ऐसे क्यों है, कहाँ जाएगा, क्या होगा, और जाके मायावती के कदमों में 20 करोड़ रुपये 30 करोड़ रुपये दे आते हैं टिकट के लिए। अगर वही एक इदारा कायम कर दें उस 20-30 करोड़ रुपये से, तो उनके बाप दादा का नाम, उनका नाम अगले 500 बरस ज़िंदा रहेगा, और वो लाखों बच्चों की ज़िंदगी बना देंगे। तो मुसलमानों की सोच में तब्दीली लानी होगी। सोच में गड़बड़ है। वही समझते हैं हुकूमत करेगी हमारे लिए। हुकूमत क्यों करेगी? दुनिया में कोई हुकूमत नहीं करती अक़लियतों के लिए, अक़लियतों को खुद करना होता है। और जब आप यहाँ पर आए थे तो कितने थे? मुट्ठी भरते हैं ना। हिंदुस्तान में कोई मेजॉरिटी नहीं थी। आज आप 25 करोड़ हैं। 25 करोड़ होकर आप इतना डरते हैं? डरने की क्या ज़रूरत है? हाँ, ये ज़रूरत है कि कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। देखो, सिखों ने 84 के दंगे के बाद मैंने देखा कि सिखों ने बड़े पैमाने पे खामोशी से अपने तालीमी इदारे कायम किए। आज उनके बच्चों, आज वो टेक्नोलॉजी में हर मैदान में आगे से आगे निकल गए हैं, क्योंकि उन्होंने रोए नहीं, मातम नहीं किया। हमारे लोगों की आदत हो गई मातम करने की। हाय, जब बाद अज़ मर्ग या हुसैन हम करते हैं, और जब वक्त पे खड़ा होना चाहिए उस वक्त हम खड़े नहीं होते। सर, अभी जो बीजेपी इस वक्त मुल्क में काबिज़ है, एजेंडा चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या बीजेपी से मुसलमानों को मज़ीद नुकसानात उठाने पड़ेंगे? जिस तरह से अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि मुल्क में अक़लियती महफूज नहीं रहेंगे, आपका क्या मानना है? अपोजिशन पार्टियों के ज़माने में मुसलमानों के हालात बिगड़े रहे। पिछले 10 साल में तो मुसलमानों की हालत नहीं बिगड़ी ना, 70 साल में बिगड़ी है ना। कांग्रेस के राज में भी बिगड़ी है, समाजवादी के राज में भी बिगड़ी है। देखिए, मैं इन पार्टियों में रह चुका हूँ, मैंने अंदर से देखा है। तो इसलिए ये मत सोचो कि ये आ जाएंगे तो बचा लेंगे। मैंने कल अपनी तकरीर में भी कहा था कि मुसलमान इससे बाहर निकलें, सिर्फ खुद पर और खुदा पर भरोसा करें। ये कि मुलायम सिंह आएंगे तो बचा लेंगे और राहुल गांधी आएंगे तो बचा लेंगे, बस तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तुम खुद बचाओगे अपने आप को। बाकी नरेंद्र मोदी तुम्हारा कुछ तुम्हें रोक सकता है थोड़ी देर के लिए, तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डाल सकती है बीजेपी, लेकिन बहुत देर तक तुम्हें पीछे नहीं धकेल सकती। तुम अगर ईमानदारी से आगे बढ़ोगे तो वक्त आएगा कि नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को भी तुम्हारे सामने झुकना पड़ेगा। हाँ, तुम अपने यहाँ एक नहीं 1 लाख अब्दुल कलाम पैदा करो, मजबूर होंगे वो। तुम एक अब्दुल कलाम पैदा करके, उसने झुकाया ना, आज भी उसके माला जप रहे हैं बीजेपी वाले। तुम पैदा कर दो हिंदुस्तान में बेहतरीन रॉकेट बनाने वाले, टेक्नोलॉजी में आगे, हर मैदान में आगे, तो फिर देखो कैसा होता है। तो मेरा कहना यह है कि हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों के आगे तकलीफ़ नहीं है, इस वक्त परेशानी नहीं है, बहुत है, बहुत है। लेकिन जब तकलीफ़ में आदमी आता है तभी उसके अंदर की सलाहियतें निकलती हैं। लोहा जो है आग में जल के फौलाद बनता है। तो ये अल्लाह ताला ने तुम्हारा इम्तहान डाला है, तुम्हें आग में जलाया है इस वक्त। अगर तुम मौज की सियासत करते रहते कि कांग्रेस के राज आ जाएगा, ये राज आ जाएगा, हम ऐश करेंगे, वो हम कुछ MLA बन जाते हैं, कुछ MP बन जाते हैं, मुसलमान की हालत तो नहीं बदलती ना। मुसलमान की हालत बदलने के लिए आपको ये सब काम करने पड़ेंगे। इसलिए मायूस मत हो, मायूसी हराम है इस्लाम में कि साहब बीजेपी मोदी अगर है तो हम क्या होंगे, कुछ नहीं होंगे आप। मोदी, अल्लाह ताला चाहेगा, मोदी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बीजेपी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, आप बिगाड़ेंगे तो खुद बिगाड़ेंगे, बनाएंगे तो खुद बनाएंगे। इसलिए मातम करना और रोना बंद कर दीजिए। ठीक है, बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है। इसका मतलब लोग ये ना निकालेंगे शायद सिद्दीकी तो कह रहे हैं कि भाई साहब सब बढ़िया, बढ़िया नहीं है, बहुत बुरा है। लेकिन बहुत बुरे में से ही तो सुबह निकलती है। सूरज जो है वो तारीक समंदर में से सूरज उभरता है, तो सूरज उभरेगा, सुबह होगी। लेकिन आप
सब्र कीजिए और साथ में मेहनत कीजिए। सब्र का मतलब नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाइए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, डिसिप्लिन लाइए। अपने बच्चों से कहिए कि तुम्हें दूसरों के मुकाबले में दुगना रहना है। तुम्हारे बच्चे अगर पैसे आ गए तो मोटर बाइक मत दिला दो, उन्हें आईफोन मत दिला दो, उन्हें ऐश मत कराओ। आप करिए रहें कि जहाँ पैसे आते हैं अपने बच्चे को शहज़ादा बना देते हो। वो किसी काम का ना आपके काम का रहता ना कौम के काम का रहता, उसको तकलीफ़ में डालो भाई। तकलीफ़ में जाएगा तो कुछ बनेगा और कुछ करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गुज़िश्ता कई सालों से जो है अलग अलग तहरीकों पर सड़कों पर उतर रही है। मिसाल के तौर पर तलाक़ सलासा का मामला हुआ, इसके बाद इस वक्त वक्फ़ बिल के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने एहतजाज का एक तहरीक छेड़ रखी है। क्या इससे फ़ायदा होगा सड़कों पर उतरने से या फिर? देखिए, सब सवालों में पढ़ता नहीं हूँ, ऐसे पहले भी कभी फ़ायदा नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। ये तो लड़ाइयाँ जो हैं वो मैं आखिर में फिर कहता हूँ कि आपकी तवज्जो हटाने के लिए हैं। आपको बार बार ये सारे काम इसलिए किए जाते हैं कि ताकि आप तालीम पे तवज्जो न दें, अपने इदारों पे तवज्जो न दें। मैं मुसलमान रहनुमाओं से भी कहता हूँ, उलमा से भी कहता हूँ कि आप एक एक यूनिवर्सिटी कॉलेज को अडॉप्ट कर लीजिए, एक एक मदरसे को बेहतरीन यूनिवर्सिटी में बदल दीजिए। जो आज मुल्क में सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन किसके हैं? ईसाइयों के हैं ना, कॉन्वेंट। वो कॉन्वेंट क्या है? चर्च हैं। वो हर चर्च को उन्होंने एक कॉलेज बना दिया, यूनिवर्सिटी बना दिया। चर्च थे ही। आप मस्जिदों को बना दीजिए ना, मस्जिदों में आप मस्जिदों के साथ जो ज़मीनें हैं वहाँ पे कॉलेज कायम कीजिए, वहाँ पे इदारे कायम कीजिए। मदरसों को दीन की तालीम के साथ बेहतरीन साइंस की तालीम, टेक्नोलॉजी की तालीम, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की तालीम दीजिए। आप नई कंप्यूटर साइंसेस की तालीम दीजिए, AI की तालीम दीजिए। आप दूसरों से आगे बढ़िए, इस पर तवज्जो दीजिए कुछ दिन के लिए। 20 साल सब भूल के, वरना आपकी तहरीक से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। जो उन्हें करना होगा करेंगे। हाँ ठीक है, मैं नहीं कह रहा तहरीक ना चलाएं, ज़रूर चलाएं तहरीक, लेकिन साथ साथ ये काम भी करते रहें। बाकी हमने देखा बाबरी मस्जिद की तहरीक चली, उससे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। शाबानों की तहरीक चली, उससे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। सड़कों पे जुलूस निकालने से मुसलमानों का उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि आप तो हैं 14-15%, वो हैं 80-85%। उन्हें बहाना मिल जाता है अपने 80% लोगों को मुत्तहिद करने का। तो उन्हें बहाना मत दीजिए ऐसा करने का। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शाहिद सिद्दीकी साहब, जिन्होंने मुल्क के हालात पर, साथ ही साथ मुल्क के सियासी हालात पर भी बड़ी ही बारीकी के साथ मुख्तसर अंदाज में अपने नज़रियात को पेश किया है। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मुदस्सिर अहमद, इंक़लाब न्यूज़, बेंगलुरु।